आपको बार बार इन टर्मिनोलॉजीज का सामना करना पड़ता है, वो है एपिस्टेमोलॉजी या फिर ऑन्टोलॉजी। और इनको अगर मैं आपको एक डेफिनेशन के रूप में समझूं, शायद समझ में ना आए, पर क्योंकि इनका प्रैक्टिकल यूज ऐसे है कि सपोज किसी सब्जेक्ट में कहा, सब्जेक्ट या नोअर बोल रहा है कि कैन आई नो, तो उसका एक क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा जिसे हम बोलते हैं, तो उसको जो जिज्ञासा है कि क्या मैं जान सकता हूं, तो सबसे पहले उसको इस चीज का समाधान करना होगा कि जानना क्या है, व्हाट इज देयर टू बी नो। दर्शन शास्त्र के साथ समस्या यही है कि कुछ कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लोगों ने समझाई हैं, और आप इंडियन फिलोसफी पढ़ेंगे या वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है ट्रांसलिटरेशन का। एपिस्टेमोलॉजी का ट्रांसलेशन हिंदी या संस्कृत में शायद उस तरीके से नहीं मिलेगा, या ऑन्टोलॉजी का। एक बहुत बड़े दार्शनिक 20वीं शताब्दी में, अगर आपको कभी मौका मिले, लटविग विटगेनस्टीन ने कहा, वो लैंग्वेज या लिंग्विस्ट थे, लैंग्वेज फिलोसफर जिन्हें बोलते हैं, और उन्होंने कहा कि फिलोसफी की सारी समस्याएं जो है वो जनरली लैंग्वेज की लिमिटेशन की वजह से पैदा हुई। मतलब अगर लैंग्वेज में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि कई चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए। तो यहाँ पे जो आप सोचिए, जैसे कोई भी सब्जेक्ट जब ये क्वेश्चन पूछता है कि मुझे कुछ जानना है, दैट मीन्स उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, और वो क्यूरियोसिटी तब होगी जब उसको पता हो कि क्या जानना है। सबसे पहले उसको ये हल करना पड़ेगा। सबसे पहला जो समस्या आती है वो आती है कि क्या जानना है, और इसी समस्या को हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी। इसलिए ऑन्टोलॉजी एकेडमिक्स में एक अलग से पूरा डिसिप्लिन है कि व्हाट इज योर ऑन्टोलॉजी, मतलब आप क्या जानना चाहते हैं या आपके लिए जानने के लिए है क्या। और क्योंकि ये नॉलेज का ही एक शाखा है, उसका ही ब्रांच है, तो आप देखेंगे जब सब्जेक्ट बोलता है कि मुझे जानना है तो समझना पड़ेगा कि क्या है जानने के लिए, और इसी चीज को हम बोलते हैं ऑन्टोलॉजी। अगर ये उसने सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि मुझे क्या जानना है, तो सबसे पहले आता है कि हाउ टू नो। चलिए ये तो उसे समझ आ रहा है कि जैसे कुछ ने बोल दिया कि मुझे हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, फिर वो बोलेगा कि लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में भी अब हम जाने कैसे, जाने आप इसे बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। ज्ञान के साधन या सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, और इसी सोर्स ऑफ नॉलेज को हम यहाँ पे बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, ये है एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी। ये एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी का जो एक डिफरेंस है। तो आप समझ गए एपिस्टेमोलॉजी क्यों अपने आप में अलग से फील्ड बना, कि जब भी यहाँ पे बात हुई कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, तो सोर्स ऑफ नॉलेज कई प्रकार के हो सकते हैं। न्याय फिलोसफी ने अलग अपने बताया, बुद्धिस्ट फिलोसफी में आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। पहले आप समझिए कि क्यों एपिस्टेमोलॉजी, या इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में अलग तरीके से देखा। किसी ने बोला लॉजिक के जरिए, किसी ने बोला लॉजिकल रीजनिंग के जरिए, एरिस्टोटल ने अपना अलग से मेथड बताया, या बहुत से जो दार्शनिक थे या पॉलिटिकल फिलोसफर थे, जेम्स मिल ने अलग से बताया। इन आपको यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो है इंडियन लॉजिक क्या है, तो इंडियन एपिस्टेमोलॉजी क्या है, या हमने बोला कि इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज क्या है या इंडियन सिस्टम ऑफ लॉजिक क्या है, तो उसको आपको जो चलना है कि इंडियन एपिस्टेमोलॉजी क्या है। एंड दैट मीन्स कि इंडिया, जो इंडियन फिलोसफी थी, उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। यानी जब आपको नॉलेज गेन करना है किसी भी जगह से, तो क्या सोर्सेज है नॉलेज गेन करने के।
इसलिए ये इंडियन एपिस्टेमोलॉजी या इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज बोलते हैं इसे हम। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि यहाँ पे नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज को गेन करने के मल्टीपल सोर्सेस हैं और इन्हीं को बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। इनका जो अध्ययन होता है मल्टीपल सोर्सेस का, मैं आपको समझाऊं तो आपको समझ आएगा क्यों मल्टीपल सोर्सेस का अध्ययन को इतना बड़ा एक ब्रांच बना हो। तो नॉलेज है, मल्टीपल सोर्सेस हैं और इसी से आपका नॉलेज और ये सोर्सेज जो है वो क्या क्या, मतलब किस फिलॉसफी ने क्या सोर्सेस बताए, इसी को एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। यही जाके आपका अध्ययन का केंद्र है। जैसे अगर मैं सपोज एक आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, न्याय फिलॉसफी, मैं बार बार न्याय का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि न्याय फिलॉसफी ने एक विस्तार पूर्वक चीज़ों को समझाया है उस संबंध में। जैसे न्याय फिलॉसफी में आपको सुनते ही आ जाएगा, वो है प्रमाण। देखिए यहाँ पे अगर आपको एक छोटा सा चीज जो आपको समझना है वो है नॉलेज, और नॉलेज के साथ फिर एक जो समस्या आती है वो है कि वैलिड नॉलेज क्या है और इनवैलिड नॉलेज क्या है। तो वैलिड नॉलेज यानी जो चीजों को जैसा है वैसा ही दिखाए, और इनवैलिड नॉलेज जो गलत दिखाए। तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए, ये हमें पता हो कि कौन से सोर्सेस हैं जो हमें इनवैलिड नॉलेज देते हैं, कौन से सोर्सेस हैं जो हमें वैलिड नॉलेज देते हैं, और यही हमें पढ़ना है इस यूनिट में। और इस यूनिट में वो हमें पढ़ना है इंडियन फिलॉसफीज के जरिए कि इंडियन फिलॉसफीज ने कैसे हमें समझाया, ठीक है।